यद भावी न तद भावी भावी चिन्ह तदन्यता इति चिंता भदग्नोयम मग्धा किम न पीयते। अगर नसीब में लिखे को तुम मिटा सकते हैं तो भगवान भोलेनाथ का विष पीना उनके भाग्य में था, इसलिए उनको पीना पड़ा। भगवान नारायण का सर्वस्व होना उनके भाग्य में वही है, उसको तो वो भी नहीं मिटा सकते। कहते हैं जगन्नाथपुरी में एक दिव्य महात्मा रहते थे, बड़े सुंदर। जगन्नाथ जी से साक्षात्कार था उनका, बड़ी सेवा करते। एक दिन काल के प्रभाव से वो वृद्ध हुए, वृद्ध के साथ साथ बीमार भी हो गए। उन्हें बीमार के संग्रहणी रोग हो गया। संग्रहणी रोग जानते? संग्रहणी माने दस्त, बड़ा भयंकर। 1 2 3 4 बार जब वो जंगल गए तो स्वाभाविक है, जब ये रोग लग जाए 4-5 बार जाओ तो ऐसा लगता है महीनों से बीमार हो गए क्या। आयुर्वेद कहता है जब तक शरीर में मल है तभी तक बल है शरीर में, ये आयुर्वेद का नियम है। इसलिए तो कहते हैं मल मूत्र भांडम। बार बार ये सब शास्त्र कहते हैं ये शरीर से हम बहुत प्रेम करते हैं, इतना सजाते हैं संवारते हैं, इसके अंदर इतनी सी भी चीज काम की नहीं है। बताओ कोई काम की हो, कोई इसके अंदर से एक चीज निकाल कर भगवान पर चढ़ा दो तो हम मान जाए काम की है। बाहर निकाल कर उसका स्पर्श करो तो स्नान करना पड़ता है, हाथ धुलना पड़ता है, कुछ नहीं है। शरीर जब ही सार्थक है जब इससे भगवान का भजन हो, बाकी तो ये बेकार है, मलमूत्र से भरा हुआ है। इसकी सार्थक तो बिल्कुल है ही, लेश मात्र सार्थकता नहीं है इसके अंदर। महात्मा महाराज जब समुद्र के एक इतने असह्य हो गए कि समुद्र किनारे गिर गए। कहते हैं 3 दिन तक बेहोश पड़े रहे, पता ही नहीं था कब कपड़े गंदे हो रहे हैं। 3 दिन भगवान जगन्नाथ ने उनकी सेवा की, स्वयं सेवा की। आए उनके कपड़े धुले, उनको 3 दिन बाद जब होश आया तो भगवान जगन्नाथ के चरण पकड़ लिए। प्रभु आपने ये क्या किया, आपने मेरे ये गंदे कपड़े धुले, इतना अपराध। भगवान से बोले प्रभु ये आप चाहते हैं तो कम से कम मेरे रोग को ठीक कर सकते थे ना, रोग ठीक हो जाता। कहते हैं भगवान ने क्या कहा उस महात्मा से, भैया देख तूने मेरा भजन किया उसका फल ये दिया, मैं तेरी सेवा करने आ गया क्योंकि तूने मेरी सेवा की, पर तूने जो किया वो तो तुझे ही भोगना है। हमने जो किया वो हम भोगेंगे। भगवान की सेवा करने से, भगवान का भजन करने से ये है भगवान हमें रास्ता दिखा देंगे उससे निकलने का, पर वो तो भोगना ही भोगना है, वो कहीं नहीं जाएगा। कहते हैं वही उस महात्मा के ऊपर 11 दिन की जो 13 दिन की बीमारी थी तो जगन्नाथ भगवान ने वो 11 दिन की बीमारी अपने ऊपर ले ली। हर बार जब रथ यात्रा होती है उसके 11 दिन पूर्व पटबंद हो जाते हैं भगवान जगन्नाथ के, और जगन्नाथ भगवान बीमार हो जाते हैं। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। आज तक उस भक्त का रोग अपने ऊपर लिए हुए हैं। हाँ 11 दिन मंदिर बंद रहता है, कोई दर्शन नहीं जाएगा। जगन्नाथ भगवान के माथे पर गर्म पट्टी रखी जाती है, ठंडी पट्टी। जगन्नाथ भगवान को आयुर्वेदिक काढ़े दिए जाते हैं, क्वाथ दिए जाते हैं। जगन्नाथ भगवान को वैद्य देखने जाता है क्योंकि भगवान साकार हैं, भगवान साक्षात हैं। हम जब तक अपने गोविंद में, जब तक अपने गोपाल में साक्षात्कार भाव जागृत नहीं करेंगे कुछ नहीं होने वाला। केवल पीतल पत्थर की मूर्ति मानेंगे तो कहाँ पीतल पत्थर नहीं है, सब जगह है। आज भी जगन्नाथ भगवान बीमार होते हैं, उसी के बाद तो रथ यात्रा उत्सव मनाया जाता है जब पट खुलता है 11 दिन के बाद। कहने का मतलब जो किया है वो तो भोगना ही भोगना पड़ेगा।